विकास की गंगा पूरे प्रदेश के अंदर बहाई थी। आज तुलना कीजिए कि किस तरह से जो मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे प्रदेश को और पूरी तरह से कर्ज के जाल में बिछा के रख दिया है। आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो इस समय जब कोई मेट्रो रेल नहीं थी, 81.5 किलोमीटर की मेट्रो रेल लाइन हुड्डा साहब की देन है। हमारे यहाँ पर 6 रेल की लाइन मंजूर होना हुड्डा साहब की देन है। और हुड्डा साहब ने बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 बड़े बिजली के कारखाने 43,000 करोड़ रुपए लगा करके बिजली के कारखाने लगाए थे और इस सरकार को सरप्लस बिजली करके दी थी। हुड्डा साहब ने जिस तरह से 12 यूनिवर्सिटियां बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो हरियाणा में स्थापित की, मेडिकल कॉलेज और कैंसर का जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोलने का काम किया, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करने का काम किया, 100 गज के गरीबों को प्लॉट देने का काम किया जिससे गरीबों को राहत मिल सके। हमारे बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने के लिए उन्होंने माटी कला बोर्ड की रचना की, उसी तरह से केस कला बोर्ड को बनाने का काम किया। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए करने की, बाकी कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया, हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया। और इस सरकार ने जो 48 साल में 2014 में हुड्डा साहब ने जब इनको सरकार सौंपी थी उस समय प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा पार हो गया है। मैं अभी रास्ते में कैलकुलेट कर रहा था क्योंकि हर 3 महीने बाद जब कर्जे की लिस्ट आती है तो बड़ा हुआ मिलता है। आज कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। ये हालत बना दी है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है और कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज हरियाणा के अंदर हर रोज प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज 6 महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं होने का काम हो रहा है। आज महिला सुरक्षा में और शेड्यूल कास्ट के लिए जो अपराध की सुरक्षा में ये हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इस जालिम सरकार ने, खट्टर सरकार ने इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया है। इस खट्टर सरकार ने हमारे गरीब बुजुर्गों के, कम लाखों लोगों के, 5.25 लाख लोगों के पेंशन काटने का, विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने शिक्षा विभाग का बंटा धार करके रख दिया है। आज स्कूल की तरफ देखोगे तो 538 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी तक नहीं है, 266 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, 326 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 4 दीवारी तक नहीं है, 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है और फिर भी ये सरकार 10,626 करोड़ का शिक्षा बजट सरेंडर करने का काम करती है। हाईकोर्ट ने इन पर जुर्माना करने का काम किया, 5 लाख रुपए इन पर जुर्माना लगाने का काम किया। इन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के, किसान और मजदूरों के वो बेटे स्कूलों में पढ़ते हैं जो सामर्थ्य नहीं रखते अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसलिए उनको मजबूरी में उनको पढ़ाना पड़ता है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 33 बार इन्होंने पर्चे लिख के हैं। इनके HPSC में करोड़ों रुपए रिश्वत के साथ इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं। इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और इनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ता है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ। मैं आपसे अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूंगा, आज हुड्डा साहब को आप मजबूती प्रदान करें। आगे की जो रूपरेखा है, जो सरकार आने पर क्या करेंगे, हुड्डा साहब स्वयं बताएंगे। लेकिन जो पीड़ा जो व्यक्त की डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियाल ने, हमारे कुलदीप वत्स ने, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जो एक चमकता सितारा है पूरे प्रदेश का और देश के सभी जो युवा वर्ग है, किसान वर्ग, उसको बड़ी इज्जत
और बड़ी उससे अपेक्षाएं रखते हैं। जब वो चुनाव यहाँ रोहतक से हारे तो बहुत पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा दुख पहुंचा था। उस पीड़ा को सहन करने की एक बहुत बड़ी जो ताकत थी। आप लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। बेईमानी से आपने वोटों से नहीं हराया, दीपेंद्र हुड्डा को बेईमानी से खट्टर सरकार ने हराया था, उसका बदला आपको लेना है। उस बदला लेने के लिए आपको पूरी तरह से दिखाना है कि रोहतक में जो रिकॉर्ड वोटों से रोहतक का जो रिजल्ट है पूरे हरियाणा में नहीं देश में एक रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।